तुम्हें पता है हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं अलग कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, लॉ कॉलेज से, बीए बीएससी कॉलेज से। बहुत सारे लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे लोग लाइफ टाइम तक रिग्रेट करते रहते हैं कि हमने जो कॉलेज का टाइम था उसको हमने पूरा बर्बाद कर दिया, केवल इंजॉयमेंट में निकाल दिया। जो आज तुम लोगों के साथ पढ़ रहे होंगे, कल तुम्हारे बीच में से ही इंजीनियर्स निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे, सिविल सर्वेंट्स निकलेंगे, आईएएस निकलेंगे, आईपीएस निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब्रॉड जाके सेटल हो जाएंगे। बट जो इन सब की फाउंडेशन है वो कॉलेज से ही शुरू हो जाती है। मैं भी सोचता था कि शायद कॉलेज में मेरे को कोई मेरा बड़ा भाई मिलता जो मुझे अच्छे से बता सकता कि कॉलेज लाइफ को कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करूँ, तो शायद मैं और अच्छे से यूटिलाइज करता। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट किया, बट उस टाइम पे अगर कोई मेरा बड़ा भाई होता तो मुझे वैलिडेशन मिल जाता कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कि मुझे मिला भी मेरे सीनियर्स से। तो आज मैं एक बड़े भाई की तरह तुम्हारा पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि कॉलेज लाइफ को कैसे जीना चाहिए। और मेरा ये दावा है कि अगर जो मैं डिस्कशन आज करने वाला हूँ उसको तुमने इंप्लीमेंट कर दिया, जब तुम कॉलेज से निकलोगे उसके बाद एक तुम कॉन्फिडेंट, एक बेधड़क निडर और लाइफ में कुछ भी करने वाला जो तुम्हारे अंदर एक डिटर्मिनिज्म है वो तुम्हारे अंदर होगा। मेरे पास 8 ऐसे पिलर्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। जिसको तुमने फॉलो कर लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। और पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मुझे प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, लॉजिक के साथ समझाऊंगा। अगर तुम्हें पसंद आए, सही लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और ये वीडियो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच या इसके लिए नहीं है कि भाई कि मैं पूरा रोड मैप बताने आया हूँ कि ये कैसे बनना है, वो नहीं। मैं एक ओवरऑल फाउंडेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो कॉलेज लाइफ है वो चिल करने के लिए है, बट मेरा परसेप्शन ये है कि कॉलेज लाइफ जो एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए है, पूरी लाइफ का फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि दिस इज द एज जहाँ से एक्सट्रीमली बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में। अभी तक हमें सब कुछ स्पून फीड करके मिला हुआ है, पेरेंट्स ने करके दिया है, या मतलब हमें सब कुछ कराया मिला है। अब हम एक अलग ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे हमें सब कुछ खुद से करना है। और अगर नहीं करने का मौका मिल रहा है तो करो, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लो और अपने तरीके से जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में पहुंचने की एक एंट्री गेट है। अभी तक एक बबल में थे, स्कूल तक टाइम से उठना, टाइम से सोना, पूरा रोड मैप पता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, सब पता है। लेकिन अब ये रियल लाइफ में आने वाले हम, ये पूरा जंगल जैसा है भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई मर्सी नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो मैं डराना नहीं चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें पूरा प्रिपेयर करना चाहता हूँ भाई, हर तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वो बंदा बनाने वाला हूँ कि भाई बस तुम केवल किताबें रगड़ते रहो, ठीक है, किताबों में तुम्हें घुसा दूँ, कोई कोर्स पकड़ा दूँ, वो करते रहो, वो नहीं चाहता हूँ मैं। ओवरऑल ग्रोथ करवाना चाहता हूँ मैं तुम्हारी, ताकि तुम जब कॉलेज से निकलो कॉन्फिडेंट मैन बन के निकलो, या ह्यूमन बन के निकलो। लड़कियाँ भी देखती हैं मेरी वीडियोस एंड आई अप्रिशिएट दैट। तो शुरू करते हैं, 8 पिलर्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। और जब तुम इसको सुन लोगे पूरा तो तुम मुझे बाद में थैंक्स करके जाओगे। और अगर मौका मिले 4 साल के बाद इस वीडियो पे दोबारा रिविजिट करने का, तो आके मुझे बताना कि इस वीडियो ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो सबसे पहला नंबर, पिलर नंबर 1, हेल्थ। दोनों तरीके की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, दोनों पे ध्यान देना है भाई। अभी हो सकता है तुम्हें रियलाइज ना हो कि मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है, फिजिकल हेल्थ कितना जरूरी है, बट ओवरऑल लाइफ में फाउंडेशन अगर तुमने रख दिया, यहाँ पे एक पत्थर रख दिया, नींव का पत्थर रख दिया, तो उसके ऊपर तुम बिल्डिंग बहुत अच्छी बना सकते हो दोस्त, ठीक है। इसको मिस नहीं करना कॉलेज में। 1 घंटा भी अगर तुम अपनी फिटनेस के लिए नहीं निकाल सकते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है भाई, फिर जी क्यों रहे हो, ठीक है। केवल पढ़ाई करना और ये सब करना अपनी लाइफ का पर्पस ये नहीं है ना, केवल पैसा कमाना। और पैसा भी अगर पूरी टाइम लाइफ टाइम कमाना है, मेहनत करनी है, तो उसके लिए फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम्हारी कुछ भी प्रायोरिटी हो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तुम खुद होनी चाहिए, और उसमें तुम्हारी खुद की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों। 1 घंटा डेली देना है भाई। और मेंटल हेल्थ भी जब भी अच्छी होगी जब फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। ये प्रूवन है भाई, मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इसको फॉलो कर लो। डेली कुछ भी फिजिकल ट्रेनिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, जिम करोगे, स्पोर्ट्स करोगे, योगा करोगे, फुटबॉल खेलोगे, क्रिकेट करोगे, कुछ भी करो, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा करनी ही करनी है। और अगर मसल्स गेन कर सकते हो भाई तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑन द रूफ होगा, आई कैन टेल यू दैट। उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है भाई, क्योंकि तुम अपनी इस एज में हो जहाँ पे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है और मसल रिकवरी बहुत फास्ट होने वाली है। अपनी मतलब यूथफुल हो तुम, पूरा एनर्जेटिक हो, तो मिस मत करो। लेवरेज है तुम्हारे पास, ये सीरियसली बता रहा हूँ। अगर ये मौका मिल रहा है तो अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे, ठीक है। मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है, टफ चीज़ें करना शुरू करो भाई, टफ चीज़ों से बचना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में देखो, सीखो, ठीक है। फिर और बताऊंगा कैसे मेंटल हेल्थ पे हम काम कर सकते हैं अपनी। पॉइंट नंबर 2, नॉलेज गेन करना। अब कॉलेज भाई केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये गेटवे है भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इसके बाद बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। मजाक नहीं बोल रहा हूँ भाई कि भैया भी वही झूठ बहकाने आ गए भाई। जैसे स्कूल में बोलते थे कि 10वीं तक पढ़ ले, उसके बाद मजे ही मजे हैं, 12वीं तक पढ़ ले, मजे ही मजे हैं। फिर अब मैं भी बोल रहा हूँ कि कॉलेज में नॉलेज गेन कर लो, मजे ही मजे। ऐसा नहीं है भाई। ये मेरे पीछे भी देखो बुक्स रखी हुई है। देखो लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहना भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। क्या करना है भाई निकम्मा बन के भाई तुमको, कि भाई बस 10th तक पढ़ लिया, 12th तक पढ़ लिया। लाइफ टाइम लर्नर बनना अपने को। देसी बंदा भाई, बट स्टिल मेरे को लर्निंग करना बहुत पसंद है भाई। तो नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये मत करना कि किसी एक ही चीज़ में पूरा डेप्थ में जा रहे हो।
अगर देखो तुम्हें पूरा तुम श्योर हो तुम्हें क्या करना है तो जाओ डेप्थ में, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो तुम्हारा कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर है ना, पूरा सरफेस कवर करो भाई। एआई के बारे में नॉलेज गेन करो, साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज गेन करो, बिजनेस के बारे में नॉलेज गेन करो, फाइनेंस के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, स्पेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। पॉडकास्ट देखो, डेली 1 घंटा इस चीज़ पे देना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है 1 साल। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बनना है हमें पहले साल, अभी मास्टर नहीं बनना है। पहले पता तो करना जरूरी है ना भाई, मुझे मास्टर किस में बनना है, करेक्ट। अब आ जाते हैं सेकंड चीज पे, स्किल्स। अब आपको पता है कि ये जो एरा है, इस एरा में स्किल्स के बेस पे पैसे मिलते हैं, लोग स्किल से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। वो स्किल्स कोई भी हो सकती है, कोडिंग की स्किल्स हो सकती हैं, एआई की स्किल्स हो सकती हैं, आपके बोलने की स्किल्स हो सकती हैं, आपकी डांसिंग स्किल्स हो सकती हैं, सिंगिंग स्किल्स हो सकती हैं, कैलिस्थेनिक्स वाली स्किल्स हो सकती हैं, स्विमिंग, कोई भी स्किल है, उस स्किल्स के बेस पे पैसा कमाया जा रहा है। डिग्री पे कोई पैसा नहीं मिल रहा भाई कि ये तुमने बीए कर रखी है, तुमने बीटेक कर रखी है तो उस डिग्री का तुम्हें पैसा मिलेगा, नहीं, स्किल्स के पैसे मिलेंगे। जो इंजीनियर्स पैसा कमा रहे हैं, इतने ज़्यादा लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है, उनको स्किल्स का पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो स्किल्स गेन करना हमारा मेन मोटिव है, एक स्किलफुल इंसान बनना है। तो अगेन वही बात आ गई है कि फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना है कि कौन सी स्किल्स हमें गेन करनी है, ठीक है। एक्सप्लोर करो अलग चीज़ें, ठीक है, फाइनेंस, एआई, स्पेस, जो भी है यार, ठीक है, सबके बारे में एक्सप्लोर करो, समझ गए। अब आ जाते हैं पिलर नंबर 4 पे, रिलेशनशिप्स। अब हंसी आ गई चेहरे पे। रिलेशनशिप का मतलब केवल वही नहीं है भाई कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। रिलेशनशिप्स का मतलब है कि हर तरीके की रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सीनियर्स के साथ, नेचर के साथ, अपने खुद के साथ, सब तरीके की रिलेशनशिप, ठीक है। अपने खुद के जो है वो स्पिरिचुअलिटी, वो सब अलग तरीके से बताऊंगा, बट जो रिलेशनशिप उन पे काम करो भाई, ठीक है। अच्छे दोस्त बनाओ भाई, अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल रखो भाई जो अचीव करना चाहते हैं भाई कुछ, ताकि वो लोग तुम्हें भी पुश करें, ठीक है। ऐसे सर्कल के पीछे मत भागो भाई जो मौज मस्ती हर जगह ढूंढ रहा है, कुछ ग्रो ही नहीं करना चाह रहा है भाई। वो खुद तो कुछ करेंगे नहीं भाई 4 साल तक, और तुम्हें भी नहीं करने देंगे। अगर तुम करोगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है। देखो सब कुछ भगवान ने हमें चूज करके दिया है, पेरेंट्स भगवान ने हमें चूज करके दिया, सिबलिंग्स हमें भगवान ने चूज करके दिया, रिलेटिव्स भी हमें चूज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मौका मिला ना फ्रेंड्स चूज करने का। जो स्कूल्स वाले फ्रेंड थे वो छूट गए पीछे, तो अब एक नई फ्रेश शुरुआत हुई है। और जो कॉलेज वाली फ्रेंडशिप, इसके बाद जब कॉलेज से तुम निकल जाओगे, इसके बाद आई डोंट थिंक सो तुम्हें उतना ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा फ्रेंडशिप बनाने का। तो कॉलेज में अच्छी क्वालिटी वाली फ्रेंडशिप बनाओ भाई, जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट कर सके, तुम्हें अपलिफ्ट कर सके। हर वक्त यार वो बकवासबाजी नहीं चलने वाली भाई। मुझे पता भाई बहुत मजा आता है भाई बकवास करने में, टाइम फोड़ने में, बट बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होगा। अचीवर लोगों के साथ फन करो ना, वो भी लोग फन करते हैं भाई। ऐसा नहीं हो केवल पढ़ाई पढ़ाई करते हैं या फिर केवल हमेशा हर चीज़ में ही हासिल करने की बातें करते हैं। और अभी यंग हो भाई, करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। उस पर भी आऊँगा, फन वन कैसे करना है, इन सब चीज़ों को भी बताऊंगा। उसे भी कुछ भी मिस नहीं करने दूंगा भाई तुमको मैं। ये मत सोचो कि केवल तुम्हें एक घोचू इंसान बना के छोड़ दूंगा, तगड़ा इंसान बना दूंगा भाई। जब तुम कॉलेज से निकलोगे अपनी पीठ थपथपाओगे भाई कि यार क्या इंसान बन के निकला हूँ यार, मजा आ गया, ठीक है। फीमेल इंटरेक्शंस बढ़ाओ यार। अगर देखो तुमने कभी टियर 2 टियर 3 या गांव से हो, कहीं से हो, तुम्हारा इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला यार, इंटरेक्ट करो भाई फ्रेंडली वे में, ठीक है। चेप नहीं होना किसी से, फ्रेंडली वे में इंटरेक्ट करो भाई। फीमेल फ्रेंडशिप्स बनाओ, ठीक है। और किसी के लिए भाई अपना आपको बर्बाद नहीं करना है, किसी को उस लेवल का दर्जा नहीं देना है अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में, कि उसकी वजह से हमारी लाइफ इंपैक्ट हो रही है और हमारी लाइफ खराब हो रही है। हम तो प्रायोरिटी है, उसके बाद हम दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं, इस पर फोकस करना है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बन रही है तो ऐसे होनी चाहिए जो सपोर्ट कर सके तुम्हें, या बॉयफ्रेंड तुम्हारा जो भी हो सपोर्ट कर सके तुम्हें। ये नहीं कि यार तुम्हारा टाइम वेस्ट, तुम दोनों ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है। अब आते हैं पिलर नंबर 5 पे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना भाई। तुम्हें अगर 10x 100x 1000x ग्रो करना है ना, तो कम्युनिकेशन के बगैर तुम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। कोई ऐसा बंदा नहीं है भाई जिसने मतलब बगैर कम्युनिकेशन सीखे कुछ भी उखाड़ दिया हो बड़ा। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है भाई केवल इंग्लिश सीखना, बट इंग्लिश सीखना भी बहुत जरूरी है भाई। मैं मोटिवेट कर सकता हूँ भाई कि ठीक है इंग्लिश विदेशी भाषा है, फलाना है, ढिमकाना है, हमें तो बस अपने विचार व्यक्त करने आना चाहिए, नहीं भाई। बट जब हमें अगर ग्रो करना अच्छे से, हमें पूरे ग्लोबली लोगों से मिलना है। मैं खुद 5 साल का मेरे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है भाई। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने भाई यूएस के इंजीनियर्स के साथ काम किया है, चाइना के इंजीनियर्स के साथ काम किया है, यूरोप के इंजीनियर्स के साथ काम किया है, अलग अलग देशों के इंजीनियर्स के साथ काम किया है। तो कैसे कम्युनिकेट करता भाई मैं, एक जरिया चाहिए ना, तो इंग्लिश है। काम करने का मौका मिला तो करो ना भाई, कॉलेज में डिबेट क्लब में जाओ, स्टेज पे चढ़ने का मौका मिलता मत छोड़ो भाई, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट पिलर पे आता हूँ, जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, सोशल प्रेजेंस, इस पर भी ध्यान देना है भाई। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, करना शुरू कर दो, ठीक है। लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, गिटअप पे पोस्ट कर सकते हो, मीडियम पे ब्लॉग्स लिख सकते हो, कोरा पे ब्लॉग्स लिख सकते हो। अपनी सोशल प्रेजेंस बनाओ, साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सीखो भाई, उस पर भी काम करना जरूर, ठीक है। और नेक्स्ट पिलर पे आता हूँ, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज भी गेन करो। फाइनेंस वाला पिलर, लोगों को लगता है जब सैलरी कमाना शुरू कर देंगे उसके बाद फाइनेंस सीखेंगे, जब तक आई थिंक बहुत कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई तुम पूरे ज्ञाता बन जाओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह नॉलेज ले लो, नहीं, बेसिक नॉलेज ले लो। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है स्कूल तक का या हमारा घर का जो सिस्टम है, वो ऐसे बताया गया भाई कि जो पैसे वाले लोग हैं वो इवल होते हैं, गरीबों को दबा के रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो पैसा कमाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुखी परेशान तो गरीब आदमी रहता है, उससे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास आदमी रहता है। तो फाइनेंस की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखना भी अच्छी बात है भाई मेरे हिसाब से। अगर इस पर तुम काम कर लोगे तो भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो भाई कि कुछ रीड कर सको, इसके ऊपर कुछ नॉलेज तुम्हें मिल सके तो अच्छी बात है। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, सब कुछ अवेलेबल है यार, इंटरनेट अपने पास, कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है जो हम गेन नहीं कर सकते हैं। इस पर भी काम करना जरूरी है।
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पे आ जाते हैं एक्सपीरियंस वाले पिलर पे। एक्सपीरियंस गेन करो भाई अलग अलग चीज़ों के, फन, पार्टी, डांस, ट्रिप्स, दोस्तों के साथ फन करना, क्लब्स, सोसाइटीज ज्वाइन करो भाई। केवल किताबों में मत घुसे रहो भाई, अपने हॉस्टल वाले रूम में मत घुसे रहना कभी भी। रूम से बाहर निकलो भाई, इंटरेक्ट करो लोगों से भाई। ये जवानी ऐसे वेस्ट नहीं करनी है, लेकिन वो वाले एक्सपीरियंसेस लेने हैं भाई जिनमें थोड़ी मेहनत लगे यार, ठीक है। कि कभी सेरोटोनिन रिलीज कैसे हो किसी चीज़ से, ऐसे एक्सपीरियंसेस लेने हैं। लोग तुम्हें मोटिवेट करेंगे यार कि हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए भाई, इसलिए ले भाई ये सिगरेट पी के देख भाई, ट्राई तो 500 पुशअप्स भी करनी चाहिए, उसके लिए कभी कोई नहीं बोलने वाला तुम्हें, क्योंकि उसमें मेहनत लगने वाली है। जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी भाई उस चीज़ को नहीं करना भाई, ठीक है। जिसमें थोड़ी मेहनत लगे यार, जो आसानी से एक्सपीरियंस है, जैसे तुम ट्रैक्स पे जा रहे हो, आम पब्लिक से मिल रहे हो, जगह कुजीन देख रहे हो, नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। स्टेज का फियर निकल रहा है, तुम स्टेज पे जा रहे हो, वो एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो ऐसे एक्सपीरियंसेज में इन्वेस्ट करो भाई, वो इन्वेस्टमेंट मानता हूँ मैं। जो लोग तुम्हें उल्टी सीधी चीज ट्राई करवाएंगे ना, उल्टे सीधे नशे करवाएंगे कि भाई हर चीज लाइफ में ट्राई करनी चाहिए। ट्राई तो यार 100 किलोमीटर की मैराथन भी करनी चाहिए, 50 किलोमीटर की मैराथन भी करनी चाहिए, लेकिन इनकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, कभी ट्राई नहीं करेंगे ये, क्योंकि इतने मेंटली वीक है ये लोग। केवल वही चीज ट्राई करेंगे जो आसानी से लोग कर सकते हैं, जिस चीज में दम लगता है ना नीचे तक का, वो कभी ट्राई नहीं करेंगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना है। ये दो हार्मोन्स बता रहा हूँ, डोपामिन और सेरोटोनिन, इनके बारे में पढ़ो और जानो भाई। डोपामिन क्या होता है? चीप डोपामिन के पीछे नहीं भागना, ये बहुत छोटी छोटी चीजों से मिल जाता है भाई। जैसे तुमने कोई अच्छा खाना खा लिया, डोपामिन मिल गया उससे, मतलब जिसमें तुम्हें कोई एफर्ट नहीं लगाना। मैस्टरबेशन कर लिया, ये चीप डोपामिन है भाई। ये सब चीजें, मूवीज देख ली, यूट्यूब की कोई वीडियो देख ली भाई जिसमें मजा आ रहा है। सेरोटोनिन किससे मिलेगा भाई? तुमने 1 घंटा पसीना बहाया भाई, जिम किया, वर्कआउट किया, ठीक है, तो उसके पीछे भागना भाई, उस हार्मोन के पीछे भागना है, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस गेन करो भाई अलग अलग तरीके के, लाइफ को एक्सप्लोर करना भाई कॉलेज में, अपने एक रूम में पड़े नहीं रहना है, जवानी ऐसे वेस्ट नहीं करनी भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तुम कॉलेज से निकलोगे भाई बहुत प्राउड फील करोगे अपने ऊपर। क्यों नहीं करोगे भाई? तुमने अपने आप को हेल्थ में ग्रो किया है, फिजिकल हेल्थ तुम्हारी बहुत अच्छी है भाई, तुम्हारे पास मसल्स हैं, तुम्हारे पास एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है यार, तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तुम किसी भी जगह कहीं पे भी तुम्हें रखा जाए, तुम्हें अकेला तुम लाइफ में चल सकते हो, तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तुमने अच्छे लोगों को दोस्त बना रखा है। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। अगर तुम्हारे आसपास 5 अच्छे लोग तो तुम भी तो अच्छे बनोगे ना भाई। तुमने रिलेशनशिप पे काम किया हुआ है भाई, तुम्हें फाइनेंस की नॉलेज है, तुमने स्किल्स गेन कर रखी है, तुम्हारे पास नॉलेज है चीज़ों की, तो क्यों नहीं भाई? तुम्हें कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से? बता दो मेरे को, अगर ये तुमने कर लिया तो। और इसमें अब भाई मैं वो भी मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ भाई, बस बोल दिया भोग दिया, वो नहीं कर रहा हूँ भाई। इसमें क्या इतनी बड़ी बात है भाई? ठीक है, हो सकता है भाई कि तुम डेली इन सब चीज़ों के लिए टाइम, कभी तुम घूमने फिरने चले गए, कुछ करने चले गए, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। डिसिप्लिन इससे आता है भाई जब तुम कर सकते हो उस टाइम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आई है कि भाई घूमने फिरने चले गए, घर वालों के साथ तुम कहीं चले गए, एग्जाम्स आगे नहीं कर पाए, दैट इज टोटली फाइन, बट ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम पे तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है ना, उसको तो यूटिलाइज करो भाई। 1 घंटा तुम्हें अपनी फिजिकल फिटनेस का देना है, बाकी दिन तुम पढ़ते रहो। 1 आध घंटा तुम्हें अपनी नॉलेज गेन करने में, स्किल्स गेन करने में ये तुम्हें देना है। एक्सपीरियंस करो यार, बहुत टाइम है भाई, कॉलेज में बहुत टाइम होता है भाई। अगर किसी को लगता है कॉलेज में टाइम नहीं है तो भाई मैं एक वीडियो में तुम्हें भी बता दूंगा कितना टाइम मिलने वाला है कॉलेज, बहुत टाइम मिलने वाला है भाई कॉलेज में, ठीक है। अकेले चलना सीखो भाई। और नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम चाहते हो भाई कि मैं और कोई रोड मैप वगैरह बना के दूं तो भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, जो भी मेरी हेल्प हो सकती है मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और फोड़ दो भाई, 4 साल रुकना नहीं है, चिल विल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा वीक लोगों के लिए चिल विल करना, हमें स्ट्रॉन्ग बन के निकलना है भाई, ठीक है। तो मैंने वो ऐड कर दिया, तुम्हें चिल भी करना करो, बट इसके साथ ये भी सब चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रूम में मत पड़े रहना वंस अगेन भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम।